अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह कमा क़ाला ईसा इब्न मरयम लिल हवारिय्यीन मन अंसारी इलल्लाह क़ालल हवारिय्यून नहनु अंसारुल्लाह फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराईल व कफ़रत ताइफ़ा फ़अय्यदनल्लज़ीना आमनू अला अदुव्विहिम फ़अस्बहू ज़ाहिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सदक़ व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। क़ाबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बरादरान इस्लाम, आज जनाब मुफ्ती बशीर अहमद करम साहब का मौजू कुर्बानी था। वो शरी इस्तिलाह में कुर्बानी के मसाइल बयान कर रहे थे, लेकिन दोस्तों कुर्बानी एक ऐसी वसी चीज़ है जिस पर ये जहान कायम है। आप सोचें औलाद परवान चढ़ती है जब माँ बाप कुर्बानी देते हैं। माँ बाप कुर्बानी देते हैं तो औलाद आलम शबाब को पहुँचती है। इसी तरह उस्ताद कुर्बानी देते हैं तो तलबा कामयाब होते हैं। तो ये निज़ाम आलम कुर्बानी पर कायम है। कोई भी चीज़ कुर्बानी के बग़ैर वजूद में नहीं आती। तो अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम मुहम्मदिया रज़विया जिस दिन से बना और आज जहाँ पहुँचा, यकीनन दारुल उलूम की इस कामयाबी में बहुत से लोगों की कुर्बानियाँ शामिल हैं। सबसे पहले दारुल उलूम मुहम्मदिया रज़विया और इन इदारों की बानी मबानी तंजीम अंजमन गुलामान मुस्तफ़ा पहले दिन से लेकर आज तक अंजमन गुलामान मुस्तफ़ा के लोगों ने अपने वक्त की कुर्बानी दी। आप अहले शहर खूब जानते हैं कि अंजमन को उठाने में और इस निज़ाम को आगे बढ़ाने में ख्वाजा मकसूदुल हसन कादरी साहिब का कितना किरदार है। प्रोफेसर गुलाम शबीर साहिब की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। मैंने पहले भी ये कई मरतबा बात की। डिग्री कॉलेज के इकनॉमिक्स शोबा के हेड हैं, लेकिन दीन पसंदी और सादगी का ये आलम था कि कॉलेज से निकलते तो सीधे मिस्त्रियों के पास आते और कड़ी धूप में खड़े होकर दारुल उलूम की तामीर की निगरानी किया करते। प्रोफेसर साहब मरहूम को अगर किसी आदमी ने तलाश करना होता तो प्रोफेसर साहब या उसे मस्जिद अमीर हमजा में मिलते, या उसे दारुल उलूम मुहम्मदिया रज़विया में मिलते, या जामिया मस्जिद गौसिया तामीर कराते मिलते। हम अंजमन गुलामान मुस्तफ़ा की बॉडी के पहले दिन से लेकर आज तक जितने लोग अंजमन गुलामान मुस्तफ़ा में शामिल हुए, उन्होंने अंजमन को मजबूत किया। किसी हवाले से माली तौर पर वक्त देकर और अपनी फिक्री कुर्बानियाँ देकर जिन्होंने दारुल उलूम मुहम्मदिया रज़विया को आगे बढ़ाया, ये सब उन लोगों की कुर्बानियों का नतीजा है।
इसी तरह अहले शहर पिंड दादन खान, ये आपकी कुर्बानियों का नतीजा है। यकीनन अंजमन गुलामाने मुस्तफ़ा मामलात मैनेज करती है, मीटिंग्स करती है, बहुत सी चीज़ों में दर्द सर लेते हैं और इसमें कोई डाउट और शक नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह काम फैल जाने की वजह से हमारे बाज़ दोस्त रात को लेट सोचते हैं सिर्फ दारुल और अंजमन के मामलात की फिक्र में। लेकिन इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिंड दादन खान के शहरियों ने गरीब खित्ते में रहने के बावजूद हमेशा अंजमन का साथ दिया, माली साथ दिया, अखलाकी तौर पर साथ दिया और अंजमन के बड़े से बड़े मंसूबे को हमेशा उन्होंने वेलकम कहा, अप्रिशिएट किया। इसलिए मैं तमाम अहले शहर पिंड दादन खान की कुर्बानियों को भी सलाम पेश करता हूँ जो हर आड़े और मुश्किल वक्त में हमारे साथ होते हैं। आज जबकि महंगाई ने मुआशरे का गला दबा रखा है और महंगाई की क्राइसिस में कौन सा ऐसा घराना है जो मुतासर नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन हालात में जबकि लोगों के घरों के दस्तरखान मुतासर हुए हैं, उनके घरों के मामलात महंगाई की वजह से मुतासर हुए हैं, हमारे मुआमिनीन ने दारुल उलूम के दस्तरखान को कभी खाली नहीं रहने दिया। कभी हमारे इदारे में कोई तात्तुल नहीं आया। अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल और आप मुआमिनीन दारुल उलूम मुआमिनीन अंजमन की बेलौस बेपनाह खिदमतें हैं, कुर्बानियाँ हैं। अल्लाह ताला आपकी इन कुर्बानियों को सलामत रखे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारा प्रोजेक्ट जितना फैल चुका है, जामिया सैयदा खदीजातुल कुबरा की नई इमारत मुकम्मल हो चुकी है और वहाँ भी यानी किबला बशीर अहमद चिश्ती साहब वो बता रहे थे कि जगह कम है, बच्चियां ज्यादा हैं। गोया अल्हम्दुलिल्लाह ये कदम हर दम आगे बढ़ रहा है। इन हालात में अहले शहर को और अपनी तवज्जो जमा रखनी होगी और ज्यादा तवज्जो देनी होगी। इस सिलसिला में अगर दारुल उलूम के असातिज़ा की कुर्बानियों का जिक्र न किया जाए तो वो भी यकीनन इंसाफ नहीं होगा। आप जानते हैं आज के दौर में एक आम स्कूल टीचर भर्ती होता है, उसकी इब्तदाई तनख्वाह 50,000, 60,000, 70,000 और बाज की तनख्वाह 1 लाख तक होती है। इन हालात में दारुल उलूम के वो मुहसिन असातिज़ा जो बहुत थोड़ी सी तनख्वाह पर हमारे साथ 30 साल, 25 साल, 20 साल से चल रहे हैं, दारुल उलूम में पढ़ा रहे हैं और बहुत थोड़ी तनख्वाहों पर गुजारा कर रहे हैं। मैं उन तमाम असातिज़ा उनकी खिदमत को भी सलाम पेश करता हूँ और बिलखुसूस दारुल उलूम की रीढ़ की हड्डी अल्लामा बशीर अहमद चिश्ती साहब को खराजे तहसीन पेश करता हूँ, जिनकी शबाना रोज़ मेहनत काविश की वजह से दारुल उलूम तरक्की कर रहा है। मैं अमूमन दोस्तों को कहता हूँ, बाज़ दोस्त मुझे कहते हैं आप बाज़ औक़ात शायद बेजा किसी की तारीफ़ करते हैं, लेकिन ये सच है कि दारुल उलूम में नाम मेरा चलता है लेकिन काम बशीर साहब करते हैं। हम उन्हें खराजे तहसीन पेश करते हैं, उनकी खिदमत को सलाम पेश करते हैं। मरकजी दारुल उलूम बेराशीब में आलिम अरबी की क्लास ने 2 पोजीशनें फर्स्ट और सेकंड दारुल उलूम की तमाम ब्रांचेज में हासिल की।
शायद आपके इल्म में हो, मैंने जुमा को भी अर्ज किया था, 100 के करीब ब्रांचेज या इससे ऊपर नीचे इम्तिहानात में शामिल होती हैं। तो इतनी ब्रांचेज में पोजीशन लेना ये यकीनन अल्लाह ताला का ख़ास हम पर फजल और एहसान है। मैं इस पर आप तमाम सामीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और बिलखसूस क्लास के इंचार्ज अल्लामा मुफ्ती बशीर अहमद करम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आलिम अरबी क्लास के इंचार्ज वो थे। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा स्टाफ मेहनती है। मैं अमूमन लोगों को कहता हूँ मैं तो दारुल में होता ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीरियड चलते रहते हैं, हमारा निज़ाम चलता रहता है और हमारे ये इंतहाई मुखलिस असातिज़ा दारुल को अपना दारुल समझते हैं। बहुत से मकामात पर बहुत से दारुल बने, फेल हो गए, 4 साल चले, 5 साल चले, बंद हो गए, बड़े बड़े इदारे बंद हो गए। उनके बंद होने के असबाब में एक बुनियादी सबब ये भी होता है कि इंतजामिया और असातिज़ा में टकराव होता है। असातिज़ा अपना मकाम अपनी अहमियत जताते हैं, इंतजामिया अपनी अहमियत जताती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अंजमन गुलामान मुस्तफ़ा और दारुल के असातिज़ा में कोई तनाव या टकराव का माहौल नहीं है। इख्तिलाफ राय एक जिंदगी है, इख्तिलाफ राय जिंदगी का हुस्न है, इख्तिलाफ राय से ही जिंदगी तरक्की करती है। इख्तिलाफ राय हमारे दोस्तों में होता है, अंजमन का दोस्त एक राय देता है, उस्ताद उससे इख्तिलाफ राय कर सकता है, उस्ताद राय दे, अंजमन का दोस्त इख्तिलाफ राय कर सकता है, लेकिन इख्तिलाफ के जो तकाज़े हैं, जो एहतरामात हैं, उनको हम अल्हम्दुलिल्लाह मद्देनज़र रखते हैं। आप दुआ फरमाएं आइंदा भी अल्लाह हमें शर्र नफ्स, शर्र शैतान और शर्र इंसान से महफूज फरमाए और दारुल को, जामे खदीजतुल कुबरा को, अंजमन के तमाम इदारों को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आप पहले शहर मैंने जुमा पर अर्ज किया था कि शहर वाले बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आएँ। मुझे बहुत से चेहरे शहर से वो नज़र आ रहे हैं जो आम प्रोग्रामों में नहीं पहुंच सकते, उन्हें भी हम सलाम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए टाइम निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये महज अल्लाह का करम है, महज अल्लाह का करम है। हुजूर ज़ियाउल उम्मत की खुलूस भरी दुआओं का नतीजा है कि दारुल मुहम्मदिया रज़विया आपके शहर पिंड दादन खान का नाम दुनिया में मशहूर करवा रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आपका नाम पहुँच चुका है। आपके शहर की इज्जत लोगों की निगाहों में है। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों फज़ला उलमा पढ़कर अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क दीन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे इस कारवां को हमेशा रवां दमा रखे और तरक्की की जानब इन्हें अल्लाह ताला हमेशा जारी रखे और अल्लाह ताला हमें और मज़ीद बेहतर अंदाज में काम करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तान ज़ी वक़ार मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, कुर्बानियाँ मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं। हमारे मुर्शद करीम हज़रत सैयदी ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनकी ये सब मेहरबानियाँ हैं, आप फरमाया करते थे एक इमारत होती है, इमारत में सारी ईंटें नहीं होती, इमारत में सारा पत्थर नहीं होता, इमारत में बहुत सी चीज़ें होती हैं। इमारत में ईंटें भी होती हैं, इमारत में सरिया भी होता है, इमारत में रेत भी होती है, इमारत में मिट्टी भी होती है। सब चीज़ें मिलती हैं तब इमारत बनती है। इसी तरह किसी भी दीनी काम में चंद नाम सामने होते हैं। मसलन खिलाफत फारूक आज़म अक़वाम आलम के लिए एक मिसाली हुकूमत थी, लेकिन क्या सारे मामलात अकेले हज़रत उमर करते थे? नहीं, आपके आमलीन, आपके उम्माल,
आपके गवर्नर, आपके दोस्त वो लोग थे जिन्होंने हजरत उमर के बाजुओं को मजबूत किया। तब हजरत उमर का निज़ाम हुकूमत दुनिया में एक मिसाली निज़ाम बना। हजरत उमर के दौर के गवर्नर इस टाइप के थे। हजरत सलमान फारसी आप गवर्नर थे हजरत उमर के दौर में, लेकिन ये वक़्त का गवर्नर एक तरफ गवर्नर है, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से तनख्वाह मिलती है वो गुरबा में तकसीम कर देते हैं। और इस वक़्त के गवर्नर की ज़ाती सादगी का आलम यह था कि जिस टाट के टुकड़े पर दिन के वक़्त अपने खच्चर को चारा डाला करते थे, शाम को उसी को झाड़ कर अपना बिस्तर बना लिया करते थे। हजरत उमर एक गवर्नर के पास गए तो शिकवा किया, तुम मुझे घर नहीं ले गए, रिहाइशगाह पर नहीं ले गए। चंद दिन हजरत उमर ठहरे। उन्होंने कहा अमीर मोमिनीन वो रिहाइशगाह आपके रहने के काबिल नहीं। आपने इसरार किया। जब हजरत उमर उनके घर में गए, उनकी सादगी देखी तो हजरत उमर बेसाख्ता रोना शुरू हो गए और कहने लगे कि दुनिया ने लोगों को बदल डाला लेकिन सलमान फारसी को नहीं बदला, अबू उबैदा बिन जर्राह को नहीं बदला, इन मेरे साथियों को नहीं बदला। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, सामने नाम थोड़े होते हैं, काम के पीछे बहुत से नाम, बहुत से लोग, बहुत से दोस्त होते हैं। अल्लाह उन्हें जानता होता है। दीन के कामों में एक बात याद रखें, मसलन अगर मैं एक मोहसिन का नाम लेता हूँ, दूसरे का नहीं लेता, वो ये न सोचे कि मेरा नाम कुरैशी साहब ने नहीं लिया। बाज़-औक़ात वक्त नहीं होता, बाज़-औक़ात याद नहीं होती, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हज़ूर ज़ियाउल उम्मत के ही एक वाक़या में हमारे लिए रहनुमाई है। आप कराची तशरीफ़ ले गए 70 के अशरा में, वहाँ पर एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था। उस दौर के अंदर उसने दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बेहरा शरीफ के लिए 5 लाख रुपया दिया। आपने लिया या जो भी हुआ उसने पहुंचाया। एक अरसा के बाद हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह फिर कराची गए। तो आप जब जाते थे तो लोग काफ़ी मिलने के लिए आ जाते थे, रश था, तो आप उस रश में लोगों से मुसाफा कर रहे थे। तो उस आदमी ने हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत के हाथ को थाम लिया और यूं थाम कर कहने लगा, आपने मुझे पहचाना है? हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत ने उसके चेहरे को देखा। आपने फरमाया मुझे आपका तारुफ याद नहीं आ रहा। वो कहने लगा, मैं वो आदमी हूँ जिसने उस वक़्त आपको दारुल उलूम के लिए 5 लाख रुपया दिया था। उस वक्त 5 लाख रुपया एक बहुत बड़ी अमाउंट थी, लेकिन आप हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत का जवाब सुने, कितना बसीरत अफरोज हकीकत पसंद जवाब था। अल्लाह जिन लोगों को अपने कामों के लिए चुनता है, अल्लाह उन्हें अल्फाज भी चुने हुए अता फरमाता है। हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने उस आदमी का हाथ इस तरह झटकते हुए फरमाया, अगर करम शाह को तेरा तारुफ याद नहीं तो जिस अल्लाह के लिए तूने मदद की है वो अल्लाह तुम्हें ज़रूर जानता है। अगर करम शाह नहीं जानता ये मेरी खामी है, लेकिन वो तेरा रब जिसके लिए तूने वो खिदमत की थी वो अल्लाह तुम्हें ज़रूर जानता है। गुजारिश ये है कि दारुल उलूम अंजमन की इन जुमला कामयाबियों में जिन जिन लोगों का नाम है, काम है, हाथ है, अल्लाह करीम उन सब को जानता है। हमारी दुआ है कि हमारे वो मुहसिनीन अंजमन जो आज दुनिया में नहीं हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें उनकी हसनात और खिदमात का अजर अज़ीम अता फरमाए। और जितने हमारे दोस्त जिंदा हैं अल्लाह पाक उन्हें सेहत, ईमान, इज़्ज़त, आबरू वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अब दुआ ये किया करें, अल्लाह हमें इन बच्चों की सही तालीम और तरबियत की तौफीक अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तादीस नेमत के लिए अर्ज़ करते हैं, हमारे दारुल उलूम पिंड दादन खान के फारुग तहसील बच्चे जब अमली ज़िंदगी में जाते हैं तो जहाँ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमें
अच्छी चीज़ें रिटर्न मिलती हैं। हमें लोग बताते हैं कि आपके शागिर्दों का किरदार अखलाक अच्छा है। दुआ करें अल्लाह ताला हमारी खामियों पर पर्दा डाले और अल्लाह ताला हमारे सिलसिले को मज़ीद और बेहतर से बेहतर हमें बनाने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल नमाज का वक्त करीब है, हम तमाम अपने मुहसिनीन का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे।